अदालती निज़ाम हमारा इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि उनकी सज़ाओं के बारे में कोई एतमाद अवाम को बाकी नहीं रहा। ये सज़ा तब होती कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम के जो है ना वो फेवरेट होते। ये कानून और आइन के मुताबिक एक फैसला किया गया है। हर जमानत के बाद एक नया केस खुल जाता है, फिर 10 साल और 20 साल की सज़ा दी जाती है। इमरान खान जो है ना वो तो अच्छा वज़ीर आज़म था ना, वो तो बहुत अच्छा काम किया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2023 में उन्हें तोशखाना मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को ये नई सजा ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान सरकार पर जेल के अंदर बंद इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी खान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की है। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा को लेकर पाकिस्तानी जनता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अदालती निज़ाम हमारा इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि उनकी सज़ाओं के बारे में कोई एतमाद अवाम को बाकी नहीं रहा। अभी गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के केस में तहरीके इंसाफ के बहुत से लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। उनमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जो मौके पे मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उन्हें 10-10 साल के लिए जेल की सज़ा सुना दी गई है। अब आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि तोशाखाना 2 केस में अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई है। सच्ची बात यह है कि अदालतें जो मर्ज़ी कहती रहें और हमारे हुक्मरान भी जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन आवाम को ना इन अदालतों पे एतमाद रहा है और ना ही इन सज़ाओं पे एतमाद है। जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सज़ाएं हुई हैं, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये सज़ाएं तोशाखाना केस के मामले पे उसके मेरिट पे हुई हैं कि एक महंगा सेट था जिसकी तकरीबन कोई 7 करोड़ के करीब जो है ना वो उसकी वर्थ थी, और उसको कम शो करके उसका 50% पे करके जो है ना वो तोशाखाना से ले लिया गया। एक तो ये है, और इस तरह देखा जाए तो फिर सज़ा तो बनती है कि एक सेट जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है आपने उसको कम ज़ाहिर किया और उसके बाद जो है ना वो उस पर सज़ा हुई। दूसरा पहलू वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो हामी लोग हैं वो सिस्टम पर सवालात उठा के कर रहे हैं कि क्या ये सज़ा तब होती कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम के जो है ना वो फेवरेट होते। तो अगर तो ये सज़ा इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के मामले पर मेरिट पे है तो फिर तो ठीक है, और अगर इमरान खान साहब की सिस्टम से हालिया नाराज़गी की वजह से ये एक गम और गुस्से का इजहार है तो फिर ये एक बज़ाते खुद सवालिया निशान है कि ये है क्या। तोशाखाना 2 की बात की जाए तो ये नौश्ता दीवार था, तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद मालियत का वो सेट था जो सऊदी अरब ने गिफ्ट किया, लेकिन उसे आप ये देखें कि तकरीबन 60 लाख रुपए में वो ले लिया गया। आधी कीमत भी उसकी नहीं बनती। ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी है। इमरान खान साहब वज़ीर आला थे, बुशरा बीवी ख़तून अव्वल थी। ये कानून और आइन के मुताबिक एक फ़ैसला किया गया है, लेकिन इसका एक और पहलू आप ये देखें। अब चूँकि पॉलिटिकल बात होगी, कुछ पीटीआई के जो चाहने वाले हैं वो ये कहेंगे कि देखें बुशरा बीबी और इमरान खान झुक नहीं रहे, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम दे रहे हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे, तो ये एक सियासी केस बनाकर उन्हें सज़ा सुना दी गई। लेकिन ये बिल्कुल भी एक सियासी केस नहीं है, ये एक मेरिट पर फैसला हुआ है। अगर देखा जाए केस जेन्युइन था। दूसरा आप ये भी देखें कि ये एक रिकॉर्ड भी अपने ताईं कायम हुआ है। 1 मिलियन पाउंड में जब बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी तो ये दुनिया का पहला जोड़ा था कि जो करप्ट प्रैक्टिस पे इस तरह कल्प्रेट ठहराया गया था।
تو اب ایک دفعہ پھر ریکارڈ ہی انہوں نے اپنا توڑا ہے کہ پھر دونوں میاں بیوی کو 17 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور کرپٹ پریکٹس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی، یعنی عمران خان وزیر اعظم تھے اور بشرا بی بی خاتون اول تھی۔ تو اپنے تئیں یہ ایک، آپ اگر سیاسی رنگ دینا چاہیں تو اس پہلو سے بھی سوچا جا سکتا ہے جی کہ دنیا بھر میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے بشرا بی بی نے اور عمران خان نے، کہ واحد میاں بیوی ہیں کہ جنہیں دو مختلف کیسز میں صرف کرپشن کی بنا پر اور مس یوز آف اتھارٹی کی بنا پر، اور جو ان کا عہدہ تھا اس سے نیچے وہ، یعنی وہ لو لیول پر آئے اور انہیں پھر سزائیں سنائی گئیں۔ تو یہ اپنے تئیں، میں تو اسے کہتا ہوں کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں یہ ریکارڈ کون توڑتا ہے۔ یہ جو عمران خان کو تشخانہ کیس 2 میں سزائیں سنائی گئی ہیں، یہ ایک میری نظر میں ایک سیاسی کیس ہے، اور جیسے کہ ان کے وکیل صفدر نے باہر باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ان کو سنا تک نہیں گیا تھا، اور یہ ابھی کیس کی جو ہیئرنگ تھی وہ نہیں ہونی تھی، کیونکہ حکومتی وکیل نے بھی دلائل پیش کرنے تھے، تو وقت سے پہلے ایسا فیصلہ سنانا میرے خیال میں سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مطلب اس قسم کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ اوپن کورٹس میں ہونے چاہیے، نہ کہ کسی جگہ پہ ان کے لیے کورٹ قائم کر کے فیصلے سنائے جائیں۔ یہ کیس کوئی پہلی دفعہ سزا نہیں، ان کو کافی دفعہ سزا ہوتی رہی ہے، اور اس کے بعد جو سا ہے ہر ضمانت کے بعد ایک نیا کیس کھل جاتا ہے، پھر 10 سال اور 20 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملات ٹھیک ہیں تو وہی حکومت اقتدار میں آئے گی، اور یہ چیز پاکستان کی عوام کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہونا نہیں چاہیے کہ ڈیولپمنٹ میں بات ہونی چاہیے، پڑھائی، ایجوکیشن، ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے، لیکن ہماری جمہوریت بہت زیادہ کمزور ہے پاکستان میں۔ عمران خان جو ہے نا وہ تو اچھا وزیر اعظم تھا نا، وہ تو بہت اچھا کام کیا تھا، ہمارے غریبوں کے سب کے ساتھ بہت الف کیا۔ یہ دوبارہ جو اس کو سزا زیادہ ہوئی ہے تو بہت بری بات ہوئی، یہ تو بہت غلطی ہوا، نا انصافی ہے، سراسر نا انصافی اس کے ساتھ ہوا ہے۔ جی آپ کو بتا دیں، ایک اسپیشل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سنستھاپک عمران خان اور ان کی پتنی بشرا بی بی کو توشخانہ 2 معاملے میں 17 سال کی سزا سنائی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں 80 سنوائی کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ یہ معاملہ ایک مہنگے بلغاری جویلری سیٹ کی معمولی قیمت پر خریدنے سے جڑا ہے۔ فی الحال جانکاری میں اتنا ہی۔ خبروں کے لیے سبسکرائب کریں بھارت ایکسپریس۔